आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे। मौका अयोध्या में 5 में दीपोत्सव का था, लेकिन सीएम योगी के निशाने पर विरोधी पार्टियां और पूर्व की सरकारें थीं। आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया, और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। लाखों दीपकों की रोशनी में राम नगरी जगमगा रही थी, मगर सीएम योगी के निशाने पर वर्षों पहले राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां बरसाने के आदेश देने वाले थे। आप देखना, अगली कार्य सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी, और यही लोकतंत्र की ताकत है। दीपावली के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आयोजित भव्य दीपोत्सव में मौजूद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उनके दिल में वर्षों पहले राम भक्तों पर बरसी लाठियां और गोलियों की गूंज उबाल मार रही थी। योगी ने एक एक कर विरोधियों और पूर्व की सरकारों को आड़े हाथ लिया। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था, तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 6 महीने से कम वक्त में होना है। ऐसे में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले राज्य का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन पर खर्च किया जाता था, आज मंदिरों के निर्माण और कायाकल्प पर खर्च हो रहा है। इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने भी कब्रिस्तान बनाम शमशान पर बयान देकर राजनीतिक हलके में हलचल पैदा कर दी थी। किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 500 ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिरों के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें से 300 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अगले 2 महीनों के अंदर पूरा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी एजेंडे सेट हो रहे हैं। विरोधी बीजेपी को कोरोना काल याद दिला रहे हैं। वहीं बीजेपी योगी सरकार के कामों के साथ साथ हिंदुत्व और राम के नाम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और राज्य में फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है।